गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट. वेलकम बैक इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय अंडर VN नाइक एजुकेशन ट्रस्ट नासिक. I am Naina Giti ma'am, your maths teacher. In our subject maths, our current topic is factorization of algebraic expression. Factorization of algebraic expression. In yesterday's session, you had seen practice set 6.2 examples. Practice set 6.2 example. We factorize a cube plus b cube, a cube plus b cube as in first bracket a plus b, in second bracket a square minus ab plus b square. Using this factorization, we solve example from practice set 6.2. Today we are going to solve practice set 6.3 on factorization of a cube minus b cube is equal to, in first bracket a minus b, in second bracket a square plus ab plus b square. Same as it is but different between sign. ए क्यूब प्लस बी क्यूब में हमने यहाँ पे प्लस साइन दिया था, यहाँ पे माइनस साइन दिया था. ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पे आपको माइनस साइन देना है और सेकंड ब्रैकेट में ऑल साइन शुड बी प्लस. ये ध्यान में रखना है. दिए गए सम को आपको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. फॉर एग्जांपल आपको अगर 64 दिया है तो यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 64. 64 का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स 4 cube. So and then apply this formula a cube minus b cube or a cube plus b cube. So let's start our first example from practice set 6.3, which is y cube minus 27. Again I write here y cube minus 27. अभी हमें इस 27 को क्यूब फॉर्म में लिखना है. इसका मतलब 27 is a perfect cube. So cube root of 27 is 3. So write down here 3 bracket cube. 3 bracket cube का अर्थ होता है 27, मीनिंग 3 bracket cube means 27. तो हमने b cube के फॉर्म में लिख लिया उसको. Now you get y as a and a की जगह y टर्म मिल गई आपको और b की जगह ओनली 3 टर्म मिल गई, नॉट 3 क्यूब. ओके, सो अप्लाई दिस फॉर्मूला. a एज अ y एंड b एज अ 3. तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? इन फर्स्ट ब्रैकेट y माइनस 3, राइट. इन सेकंड ब्रैकेट y का स्क्वायर प्लस y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर. सो राइट डाउन हियर ऑन नेक्स्ट स्टेप. इन फर्स्ट ब्रैकेट y माइनस 3, इन सेकंड ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 3y. 3 इंटू y मीन्स 3y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर. y माइनस 3, मैंने यहाँ पे y स्क्वायर डायरेक्ट लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखा क्योंकि 3 का स्क्वायर करना था मुझे, वो जो 9 आने वाला है. y का स्क्वायर y ही है, y स्क्वायर ही है. y माइनस 3 एज इट इज़ फर्स्ट ब्रैकेट में. इन सेकंड ब्रैकेट यू कैन सी y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 का स्क्वायर है 9. सो फैक्टराइजेशन ऑफ y क्यूब माइनस 27 इज y माइनस 3 in first bracket y square plus 3y plus 9 in second bracket. You can see it's a simple factorization. So you have to learn it carefully. अगर आपके फॉर्मूले लर्न है then you can do easily. आप easily कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. Our next example you can see on the screen. x cube minus 64. x cube minus 64 y cube. ओके, x क्यूब माइनस 64 y क्यूब. अभी 64 ये नंबर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो हमें 64 को क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है. तो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, यू ऑल नो द. किसका है फिर? 4 का है. सो ऑन नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट x क्यूब माइनस इन ब्रैकेट 4y ब्रैकेट क्यूब, मतलब 4 का क्यूब 64
वाई का क्यूब वाई क्यूब। तो मैंने उसको 64 को भी क्यूब के फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पे। अभी अप्लाइंगे ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। X as a A as a X and B as a 4y, which is complete term. सिर्फ y नहीं लेना है, you have to take 4y. यहाँ पे x as a A, 4y as a B लेना है आपको। B की जगह 4y लेना है और A की जगह क्या लेना है आपको? x लेना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? a माइनस बी मीन्स x माइनस 4y। सेकेंड ब्रैकेट में x का स्क्वायर x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर, x माइनस 4y इन सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x इंटू 4y प्लस 4y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4y एज इट इज x का x स्क्वायर प्लस 4 इंटू x 4xy, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर 16y स्क्वायर. So you get x minus 4y in first bracket, second bracket x square plus 4xy plus 16y square. So factorization of x cube minus 64y cube is equal to x minus 4y in second bracket x square plus 4xy plus 16y square. 16y square. Okay. एक और सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, आई थिंक विच इज़ फोर्थ एग्जाम्पल, थर्ड हम बाद में लेंगे, विच इज़ थर्ड एग्जाम्पल. यू कैन सी 125y क्यूब, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ. 125 एंड y क्यूब दिया है आपको, -1 है, इज इक्वल टू, अभी 125 परफेक्ट क्यूब है, किसका क्यूब है? 5y का, 5 का है सॉरी. राइट डाउन हियर 5y एंड ब्रैकेट स्क्वायर. तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, उसको परफेक्ट क्यूब बना लिया, परफेक्ट क्यूब था सॉरी 125, तो मैंने उसको क्यूब रूट में ले लिया 5 और y ब्रैकेट क्यूब -1. -1 का क्यूब लिखो या 1 लिखो, सेम एज इट. आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 क्यूब, 1 क्यूब, राइट, इज इक्वल टू. अभी हमें क्या करना है? वही फॉर्मूला यूज करना है. फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 5y -1, 5y एज अ ए, 5y -1. फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट. इन सेकंड ब्रैकेट 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर क्या आएगा? 25y स्क्वायर. मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, 5y स्क्वायर मीन्स 25y स्क्वायर प्लस, बीच में साइन आएगा आपका प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5y इंटू 1 मीन्स 5y, 5y इंटू, अगर आप लोग लग रहा है तो मैं इंटू 1 कर देती हूँ यहाँ पे, और प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 1 ही होगा. आप 1 लिखो डायरेक्ट, या आपको अगर समझने के लिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, 1 का स्क्वायर. यू ऑल नो 1 स्क्वायर इज अ 1 स्क्वायर. यहाँ पे भी आपको लग रहा है तो आप 5y स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट लगे, 5y ब्रैकेट स्क्वायर. मैंने डायरेक्ट लिखा था, मैं एक स्टेप बढ़ा देती हूँ समझने के लिए अच्छे से. इज इक्वल टू, in first bracket as it is 5y -1 bracket complete. In second bracket you can write here 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 y
प्लस 5y इंटू वाई मीन्स 5y ओनली, यहाँ पे सिर्फ 5y आएगा, एंड 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 125y क्यूब माइनस 1 क्या निकाला हमने, तो हमने 125 को क्यूब के फॉर्म में लिख लिया, 5y ब्रैकेट क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है। फर्स्ट ब्रैकेट में 5y माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1। आपको जितना होमवर्क में पॉसिबल होगा आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज आई विल टेक इन टुमारोज सेशन। थैंक यू।